हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी सीरीज़ की, जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हैं हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उन सभी एनसीईआरटीज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जिसके अंदर अभी तक हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो 6th क्लास की है उसको कवर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारी 6th क्लास की ही ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी उसको कंप्लीट किया है, तो ये हमारा जो 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर है इनसाइड द आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है जिसके इनसाइड में जो रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी रॉक्स को कौन सी रॉक्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, तो उन सब बातों को यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कमेंट होते हैं, जो मेल करते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि आप 6th क्लास से एनसीईआरटी क्यों रीड करवा रहे हो, 6th क्लास की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी एक भूल होगी, एक रिग्रेट होगा आपको अगर आफ्टर द एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आपने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है या 12th तक नहीं रीड की हैं। क्योंकि 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, हो सकता है कि आप एडवांस स्टेज में हो, आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, आपने जो बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड कर रखा हो, बट सभी बच्चे उस तरीके से नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं होता है, बेसिक्स का अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। तो बेसिक्स की नॉलेज को अच्छे से डेवलप करने के लिए ये जो एनसीईआरटीज हैं उनको 6 से ही रीड करना चाहिए और काफ़ी अच्छे से रीड करना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड वे में रीड करोगे तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको 1 मंथ के आसपास टाइम लगेगा अगर आप खुद से रीड करते हो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, इनको रीड करना चाहिए। अगर हम बात करें हिस्ट्री की एनसीईआरटी है तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉलिटी की जो एनसीईआरटीज हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो, जो 6th क्लास से जो पॉलिटी की एनसीईआरटीज हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, इनसाइड द आवर अर्थ। हम हमारे अर्थ के अंदर वाले जो सिस्टम है उसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के अगर सिस्टम के बारे में देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, जो लिथोस्फीयर की हमने बात की थी कल, हमने 3 लेयर ऑफ जो हमारा ये इकोसिस्टम है, इसके जो 3 लेयर्स हैं, जहाँ पे बायोस्फीयर जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो बनती है, तो उन सब के बारे में हमने देखा। हमने स्टूडेंट्स देखा कि कैसे जो है लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उन सब के बारे में हम अभी तक हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये क्रस्ट है। ये क्रस्ट क्या है? जो आउटर पार्ट है, अर्थ का सबसे आउटर पार्ट है, और बिल्कुल जो इंटीरियर पार्ट है और आउटर पार्ट के बीच वाली जो जगह है उसको बोलते हैं मेंटल। और जो इंटीरियर होता है एक कोर 2 तरीके की होती हैं। एक जो कोर की जो बाउंड्री होती है उसको आउटर कोर बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है इंटीरियर कोर। इंटीरियर कोर ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा जो हॉट है, वहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अभी तक जो अर्थ के अगर हम बात करें कि जो माइनिंग की जाती हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको 6000 किलोमीटर के आसपास काउंट किया जाता है। 6000 किलोमीटर के आसपास इसको काउंट किया जाता है। और अभी तक जो अर्थ के अंदर जो माइनिंग की गई है वो कितनी की गई है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये इस बुक के चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है कि अभी तक जो माइनिंग की गई है, सबसे जो डीपेस्ट माइनिंग है वो इतना है, बहुत काफ़ी कम है। आपको जानकारी हैरानी होगी कि ये जो माइनिंग की गई है वो 10% भी नहीं है। इवन हम अगर 6000 किलोमीटर की बात करें तो इतना भी माइनिंग नहीं किया गया है। वो शो करता है कि इंटीरियर में जो अर्थ है उसमें हीट है वो बहुत ज़्यादा है, जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। इसी की वजह से जो माइनिंग है वो नॉट पॉसिबल नहीं है, इतना डीप तक माइनिंग करना। तो ये सब हमने अर्थ के बारे में देखा, लिथोस्फीयर का पार्ट है। अब इसके अंदर 2 पार्ट आती हैं। एक जो क्रस्ट होती है, जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो 2 तरीके की होती है। एक जो कॉन्टिनेंटल वाला जो इलाका है, जो ज़मीन वाला इलाका है, उसके ऊपर जो क्रस्ट होती है उसको बोला जाता है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशियन वाला इलाका है जिसके ऊपर में पानी है, वहाँ पे जो नीचे जो सरफेस है उसको बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट। तो ये पार्ट हैं हमारे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, जो हमारे लिथोस्फीयर के पार्ट हैं, उनको यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। किस तरीके से जो लेयर्स बनती हैं उन सबको यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जो अर्थ है वो बहुत सारी जो लेयर्स हैं उनकी कंसनट्रेटिक जो लेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, उनके थ्रू यहाँ बना हुआ है। जैसे प्याज जो होती है, ओनियन आपने सुना होगा, ओनियन जो होती है उस जिस तरीके से उसमें लेयर्स होती हैं, उसी तरीके से अर्थ भी
जो बनी हुई है, हमारी जो ये पृथ्वी है जो बनी हुई है, वो बहुत सारी लेयर्स के थ्रू बनी हुई है। जो अपर पार्ट है, जो इस लेयर का, जो अर्थ का सबसे अपर पार्ट है, उसको बोला जाता है यहाँ पे क्रस्ट। क्रस्ट के रूप में जाना जाता है सबसे अपर पार्ट को यहाँ पे। द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, सबसे थिन होता है, 35 किलोमीटर तक ये होता है ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज। और ओशियन के ऊपर बात करें तो ये 5 किलोमीटर तक ही होता है। कॉन्टिनेंटल के ऊपर 35 किलोमीटर, क्योंकि आप देखिए कि जो हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल के ऊपर जो डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो हम बात करें कि जो ओशियन है उसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है यहाँ इसका मेंटल से। तो स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है कॉन्टिनेंटल के ऊपर 35 किलोमीटर के आसपास है। मेंटल अगर हम बात करें ओशियन के पास में जो इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो अगर हम बात करें कि जो मोटाई है, जो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, वो काफ़ी कम है ओशियंस के ऊपर में। इनके अंदर जो मेन मिनरल है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्टिनेंटल मासेज को, वो सिलिका एंड द एल्यूमिनियम करता है। इसको इसलिए सियाल बोला जाता है। ओशियनिक क्रस्ट को यहाँ पे सीमा बोला जाता है, वो सिलिका एंड द मैग्नीशियम की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये सियाल एंड सीमा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जब आप हायर स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनको रीड करोगे, जब आपको समझ में आएगा, और भी डिटेल में यहाँ पे रीड करेंगे। यहाँ पे आपके लिए समझने की बात ये है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो ज़मीन के भाग वाली जो क्रस्ट है, वो बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम की। इसके अलावा जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बनी होती है यहाँ पे सिलिका एंड द मैग्नीशियम की। स्टूडेंट, जो क्रस्ट होती है एंड इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पस से। इन सब जो चीज़ें हैं इनको अगर हम देखें, जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर की, उसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर, और ये जो निकल और आयरन है उसकी बनी हुई होती है। जो हमने देखा सियाल देखा, सीमा देखा, इनर मोस्ट लेयर के बारे में देखा, जो कोर का जो इलाका है, जो आयरन एंड द निकल उसका बना होता है। जो सेंट्रल कोर होती है वो वेरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वहाँ पे होता है। जो क्रस्ट होती है, जो आउटर पार्ट होता है, वो ओनली 1% ही अर्थ का जो सिस्टम है, वॉल्यूम है उसका 1% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो मेंटल है वो 84% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और रेस्ट जो 15% है वो कोर का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे देखा कि कौन जो किसका बना हुआ है, कितना वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। अर्थ का जो रेडियस है 6371 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। रेडियस किस तरीके से, जैसे एक सर्किल का जो रेडियस होता है उसके बारे में आपको पता होगा। रेडियस और डायमीटर जो है सर्किल का, कोई भी पॉइंट से जो आउटर सर्किल है उसका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, उसको रेडियस बोलते हैं। तो जो अर्थ का जो रेडियस है वो 6 किलोमीटर के आसपास, 6000 किलोमीटर के आसपास है। जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो बहुत सारी रॉक्स हैं उनका बना होता है। जैसे जो आउटर क्रस्ट है, जो सबसे बाहर का क्रस्ट है, जो सबसे कम लेयर होती है, ओनली 1% के आसपास अर्थ के वॉल्यूम में कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो बहुत सारी जो रॉक होती हैं उनका बना होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। कोई भी मिनरल है जिसका एक मास है, जिसके थ्रू वहाँ पे जो बाउंड्री बने, वहाँ पे मैटर का क्रिएट हो, मिनरल मैटर का क्रिएट हो, उसी को यहाँ पे रॉक बोला गया है। रॉक डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट साइज की होती हैं, और उनका जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट होता है। टेक्सचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हर रॉक का एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर होता है। मेनली जो 3 टाइप की जो रॉक्स हैं जिनको यहाँ हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब सबसे पहले हम बात करें, जब मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन जो मैग्मा है जब कूल होता है, और जब कूल होने के बाद में वो सॉलिड बनता है। जब भी कोई वोल्केनिक एरप्शन होता है, हमारे जो इंस्टीट्यूट का नाम है वोल्केनो IAS है, उसी तरीके से आपको पता होगा कि वोल्केनिक इरप्शन जब भी कहीं होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन के बाद में सबसे पहले जो मैग्मा है वो कूल डाउन होता है, और सॉलिड जब बनता है तो उससे जो रॉक जो बनती है उसको यहाँ पे इग्नियस रॉक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इग्नियस रॉक कहा जाता है। क्या इंडिया में कोई एक्टिव वोल्केनो है? आपको अगर पता हो तो स्टूडेंट्स, वो एक्टिव वोल्केनो अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अभी उसमें रिसेंटली भी वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था 2017 के जनवरी में, और 2018 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2018 के प्रीलिम्स में।
आपको पता होना चाहिए। क्या इंडिया में भी कोई एक्टिव वोल्केनो जो इरप्शन होता है ऐसी कोई जगह है? तो यहाँ पे जो इग्नियस रॉक है उसके बारे में हमने देखा कि जो मैग्मा है जब बाहर आता है और कूल डाउन हो जाता है तो उसके बाद में जो रॉक बनती है उसको बोला जाता है यहाँ पे इग्नियस रॉक। ये बेसिकली प्राइमरी रॉक होती हैं। ये दो टाइप की रॉक होती हैं। दो टाइप की कैसे? अगर वो अंदर ही क्रिएट हो गया तो उसको बोला जाएगा इंट्रूसिव रॉक, और इसके अलावा अगर वो बाहर आता है, पृथ्वी के बाहर आने के बाद में हमारी अर्थ के जो क्रस्ट को चीरता हुआ बाहर आता है और यहाँ पे रॉक क्रिएट करता है ठंडा होने के बाद में, तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक बोला जाता है। लावा जो एक्चुअली में मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जब ये जो लावा है वो मोल्टन लावा जब यहाँ पे कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड बनता है, जो रॉक बनती है यहाँ पे, इस रॉक को यहाँ पे बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका जो फाइन जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वह वेरी फाइन होता है। बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किसका बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक का यहाँ पे बना हुआ है। इसलिए हमारा जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो सोइल है उसके अंदर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपको पता होगा जो हमारा जो प्लेट्यू है इसके ऊपर ये जो एक्चुअली में वोल्केनिक इरप्शन कहाँ पे हुआ, जब इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा था, तो मडागास्कर का जो एरिया है वहाँ पे जो इंडियन प्लेट है उसकी वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है और कम्प्लीटली वो लेयर एंड लेयर्स फिल होती हैं। हमारे जो बेसिकली हम बात करें कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके अंदर में जो लेयर्स एंड लेयर्स जो लावा था वो मोल्टन स्टेज में वहाँ पे फैल जाता है। फिर वो मैग्मा यहाँ कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के बाद में यहाँ पे जो सॉलिड लेयर्स क्रिएट हुई हैं इंडियन डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मोल्टन मैग्मा है हमने देखा कि बाहर आया तो उसको बोला जाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। कभी कभी ये जो मैग्मा है ये अंदर ही वहाँ पे सॉलिड हो जाएगा अर्थ के क्रस्ट के अंदर में ही, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब कि यहाँ पे इंटीरियर में अपने आप ही वहाँ पे वो कर लेगा, तो वहाँ स्लो डाउन होगा, तो वहाँ पे लार्ज ग्रेन्स इनके कॉन्स्टिट्यूट होंगे। जो रॉक बनेगी उसके जो ग्रेन्स हैं वो काफ़ी जो लार्ज होंगे, जिसमें ग्रेनाइट जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने उसका एग्जाम्पल देखा। बेसाल्ट जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव रॉक्स का, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का, और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है उसका जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं स्पाइस बनाने के लिए, ये भी बेसिकली ग्रेनाइट के ही बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सेडिमेंट्री रॉक का जो फोटो है ये भी इसके बारे में हम देखते हैं आगे। जब कभी कोई रॉक होती है, कोई भी रॉक होती है, वो यहाँ पे रोल डाउन होने की वजह से उसमें क्रैक डेवलप होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन होने की वजह से वहाँ पे ब्रोकन डाउन होती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इनको यहाँ पे सेडिमेंट्स बोला जाता है। और ये सेडिमेंट्स जब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या कोई भी ऐसे इनको जो ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह में डिपॉजिट कर सके, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा एक जगह इकट्ठे होते हुए कंप्रेस होती है, हार्डन होती है और एक नई लेयर ऑफ रॉक बनाती है, उसको यहाँ पे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स कुछ छोटे हिस्से, कुछ पार्टिकल्स, वो सब जब किसी भी जो इरोजन के लिए जो डिपोजिशन वाले जो टूल्स हैं, जो यहाँ पे वेपन्स हैं, उन सब के जिनमें बात करें कि विंड है, वाटर है, जो इनको यहाँ पे एक जगह डिपॉजिट कराएं जिससे वो कंप्रेस होने के बाद में उनकी हार्डन फॉर्म ऑफ लेयर क्रिएट होने के बाद में सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सैंड स्टोन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो सैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हवा के थ्रू। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो शो किया जाता है कि जो डेजर्ट का एरिया है राजस्थान में, वहाँ पे जो सैंड है वो हवा में कैसे ट्रैवल करती है और फिर वो एक जगह इकट्ठी होती है। इसी की जो सैंड की जो ग्रेन्स हैं एक जगह इकट्ठी होने के बाद में सैंड स्टोन यहाँ क्रिएट हो। ये रॉक्स में आल्सो कंटेन द फॉसिल्स ऑफ द एनिमल, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन दैम। जो इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो फॉसिल्स हैं जो इनके ऊपर रहते हैं वो भी ये कंटेन करती हैं। इसकी वजह से ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री जो रॉक हैं, इग्नियस रॉक जो मैग्मा के थ्रू क्रिएट होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट्स जो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं इरोजन की वजह से, बेसिकली यहाँ फ्लाई करके एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो जो रॉक हैं जब ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर,
तो इनको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इग्नियस रॉक क्या होती हैं, हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती हैं। सेडिमेंट्स के थ्रू इग्नियस रॉक जो मोल्टन फेज में जो लावा है वो बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद में जो रॉक बनती है कभी कभी अंदर ही रह जाता है, उसको बोला जाता है इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो जब ये हायर प्रेशर के अंदर में, ग्रेट हीट के अंदर में ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर चेंज होते हैं तो इनको यहाँ पे बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें जब सबसे पहले बात करें, जो क्ले है वो लाइम स्टोन में और कभी कभी मार्बल के अंदर चेंज हो जाती है। लाइम स्टोन से मार्बल के अंदर जो चेंज होती है वो यहाँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक का। तो स्टूडेंट्स आपको जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी रॉक का क्या एग्जाम्पल है इसके बारे में। ये एक रॉक की साइकिल है कि रॉक्स की जो साइकिल बेसिकली बताई गई है, ये रॉक्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं। जैसे आप देखिए कि जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक यहाँ पे सेडिमेंट्स में टूटेगी, टूटने के बाद में यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद में अगर वो ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो ना हो पाए और मैग्मा के अंदर कन्वर्ट होकर दोबारा से इग्नियस रॉक भी बन सकती है। तो ये एक रॉक साइकिल इसको बोला जाता है। जो मोल्टन मैग्मा है वो कूल होता है और सोलिडिफाई होने के बाद में वो इग्नियस रॉक बनता है। ये इग्नियस रॉक ब्रोक डाउन होती है स्मॉल पीसेज में और ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होने की वजह से एक जगह सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। और ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक विच आर द स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और जो मोल्टन मैग्मा है वो कूल डाउन और सोलिडिफाई होने के बाद में फिर से इग्नियस रॉक बनाता है। तो इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? रॉक साइकिल। रॉक साइकिल इसको बोला जाता है। ये रॉक्स का जो कंस्ट्रक्शन है, इसका डिस्ट्रक्शन है, उसी के फेस के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रॉक्स का बनना, इसको एक रॉक साइकिल बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर में रॉक्स के बारे में देखा, अर्थ के जो है यहाँ पे हमने क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर के बारे में देखा, सियाल के बारे में देखा, सीमा के बारे में देखा। इसके अलावा निकल एंड द आयरन का जो कोर है, जो कोर का पार्ट है, उसके बारे में हमने देखा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि जो रॉक है अभी तक जो यहाँ पे माइनिंग की गई है, तो माइनिंग में हाईएस्ट कितनी लेंथ तक, कितनी किलोमीटर तक यहाँ माइनिंग की गई है। क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो 6000 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी तक माइनिंग कहाँ तक की गई है और वहाँ पे इससे ज़्यादा माइनिंग क्यों नहीं की जा रही, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। इसके अलावा हम कंटिन्यू आपके लिए जो चैप्टर्स हैं उनको अपलोड करते रहेंगे। आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।